नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमआई क्या होता है, होने का क्या कारण है, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलता है, इसका डायग्नोसिस क्या है, मायोकार्डियल जो इन्फ्रेक्शन होता है इसमें जो कार्डियक बायोमार्कर होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डायग्नोसिस इसका क्या होता है और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं इसको एमआई। क्या बोलते हैं? एमआई इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। सबसे पहले इसमें लिखिएगा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो लिखिएगा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, इस डिजीज़ कंडीशन का दूसरा नाम क्या है? हार्ट अटैक। आप लोग सुनने भी होंगे कि किसी भी आदमी को हार्ट अटैक आ गया, मतलब कि उसको क्या हो गया? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो गया। हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या चीज़ है। बेसिक चीज़ समझेंगे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता क्या है। हम लोग का जो हार्ट है इसको ब्लड सप्लाई करता है। एक आर्टरी है, जिस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का भी हालांकि बहुत सारा इसका ब्रांच होता है, जिसमें लाडा आता है, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी होता है लाडा, मोस्ट कॉमन इसका साइट होता है। आप लोग को बताएंगे यहीं पे। कोरोनरी आर्टरी मायोकार्डियल मसल को क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है। और उस आर्टरी में क्या होगा? उस आर्टरी में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लो कि ये हो गया कोरोनरी आर्टरी, ठीक। और यहाँ से हम बता दें कि ये हो गया किसी भी पेशेंट का हार्ट या फिर किसी भी पर्सन का हार्ट, ये हो गया कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करेगा? सप्लाई करेगा ब्लड हार्ट को, और जहाँ पर थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस बनने की वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाएगा हार्ट को, मायोकार्डियल मसल को। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बस। इसका डिफिनेशन लिखिएगा कि क्या होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो लिखेंगे कि इट इज़ अ डिजीज कंडीशन, इट इज़ अ डिजीज कंडीशन in which there is obstruction in the coronary artery. कोरोनरी आर्टरी ब्रैकेट में लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने का कॉज लिखिएगा, फिर इसका भी कॉज लिख लीजिएगा। कॉज से पहले ये जानिए कि ये जो है थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। थ्रोम्बस जो होगा आगे चल के क्या उस मायोकार्डियल मसल पर लीड करेगा, इसको लिखिएगा कि थ्रोम्बस will leads to gangrene, necrosis and gangrene. Necrosis and gangrene is known as infraction. और ये इन्फ्रेक्शन होता कहाँ पर है? तो स्पेशली मायोकार्डियल मसल, स्पेशली इन मायोकार्डियल मसल, मायोकार्डियल मसल, जिसके वजह से इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इस डिजीज कंडीशन का नाम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्यों है, इसको समझिएगा कि यहाँ पर लिखे हैं कि थ्रोम्बस, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है ये क्या लीड्स करेगा? नेक्रोसिस करेगा और गैंग्रीन। वहाँ पर नेक्रोसिस मतलब कि वह उस टिश्यू का, उस जगह का
कलर चेंज करेगा, और वो जो कलर चेंज हुआ आगे चल के वो स्पेशली क्या हो जाएगा, अनऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से गैंग्रीन का फॉर्मेशन होगा। उस कंडीशन को हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है होता कहाँ पर है, तो मायोकार्डियल मसल पर होता है, मायोकार्डियल मसल पर देखने के लिए मिलता है। इसके वजह से इस डिजीज कंडीशन का नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे इसका कॉजेज कि क्या कॉज है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा कॉजेज। कॉजेज मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाता है, एमआई का मोस्ट कॉमन कॉज, एमसीसी का मतलब मोस्ट कॉमन कॉज, वो होता है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस थ्रोम्बस क्या होता है, ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स इज नोन एज थ्रोम्बस। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। और थ्रोम्बस होने का कॉजेज क्या है, ये क्यों होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वर्च्यू ट्राइड। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच वर्च्यू ट्राइड इंक्लूड एक्सेप्ट, वर्च्यू ट्राइड के अंदर कौन सा इंक्लूड है, एक को छोड़कर लिख लीजिएगा वर्च्यू ट्राइड। वर्च्यू ट्राइड में 3 आएगा। फर्स्ट आएगा हाइपर कोएगुलेशन, हाइपर कोएगुलेशन, डैमेज इंडोथेलियल वाल, डैमेज इंडोथेलियल वाल, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। हाइपर कोएगुलेशन, डैमेज इंडोथेलियल वाल, ये है वर्च्यू ट्राइड में 2 कंडीशन हो गया। ये हो गया स्टेसिस एक होता है, डैमेज ऑफ इंडोथेलियल वाल, हाइपर कोएगुलेशन। हाइपर कोएगुलेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पर क्लोटिंग ज़्यादा होगा। क्या होगा, ब्लड का क्लोटिंग ज़्यादा होगा, ब्लड का क्लोटिंग ज़्यादा होगा। ठीक, ये हो गया ब्लड क्लोटिंग इन डैमेज ऑफ इंडोथेलियल वाल, जिसके वजह से इंक्रीज रहेगा बीपी पेशेंट का। और लास्ट होता है स्टेसिस ऑफ ब्लड, स्टेसिस ऑफ ब्लड। ये 3 कंडीशन देखने के लिए मिलता है कि इसमें हम लोग का मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। ये थ्रोम्बस मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसके साथ साथ और कई कॉज होते हैं, जैसे बात करें कि सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, जिसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस आएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ साथ। उसके साथ साथ और कई सारे कंडीशन होते हैं जिसके वजह से ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। मॉडिफाइबल में आता है ओल्ड एज रिलेटेड, जिसमें ओल्ड एज आते हैं पर्सन, ओल्ड एज, ओबेसिटी, ये सब क्या कॉज करेगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लिखना मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का, तो लाडा। याद रखना क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लाडा क्या है, तो ये मोस्ट कॉमन साइट है। किसका मोस्ट कॉमन साइट है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का इसी जगह पर होता है। फुल फॉर्म लिख लेना, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंट कोरोनरी आर्टरी। लाडा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ये हो गया कॉजेज। ये तो कॉजेज हम लोग जान गए। अब जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। उसके बाद इसका पैथोफिजियोलॉजी भी आप लोग को हम बता देंगे। लिखिएगा क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें हम लोग याद रखेंगे क्लिनिकल फीचर्स में क्रॉसिंग। याद क्या रखेंगे, क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग को आप लोग याद रखिएगा। सी का मतलब होता है चेस्ट पेन। सी का मतलब क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन पेशेंट को होगा सीवियर होगा। कैसा चेस्ट पेन होगा, सीवियर होगा, इंटेंसिटी रहेगा, इंटेंसिटी। आर का मतलब होता है रेडिएटिंग पेन होगा।
जो पेन होगा रेडिएटिंग होगा। रेडिएटिंग मतलब ऐसे लगेगा जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह पेन जा रहा है, उसको रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। होगा रेडिएटिंग पेन कहाँ से, लेफ्ट आर्म टू नेप ऑफ नेक, नेप ऑफ नेक। ऐसा लगेगा जैसे पेन फैल रहा है पूरे बाएं साइड से, नेक ऑफ नेक मतलब नेक से शोल्डर यहाँ से लेकर का पूरे हाथ फट रहा है, उसको बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। यू का मतलब होता है अनरिलीफ्ड, अनरिलीफ्ड, अनरिलीफ्ड बाई रेस्ट एंड एनटीजी। एनटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ये क्या, हॉल मार्क साइन इसको बोलते हैं, हॉल मार्क साइन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉल मार्क साइन क्या है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का, तब बोलेंगे पेन जो रहेगा अनरिलीफ होगा, मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन किसी भी पेशेंट को आया है उसको रेस्ट प्रोवाइड करोगे, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन होता है जो कि एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जाता है। तो चेस्ट पेन मतलब एंजाइना पेक्टोरिस बोल सकते हैं, तो वो क्या रहेगा, अनरिलीफ रहेगा। यही डिफरेंट होता है चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में। एस का मतलब होगा स्वेटिंग, पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने के लिए मिलेगा, स्वेटिंग हो गया। एज का मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हार्ड टू ब्रीथ, क्या होगा, हार्ड टू ब्रीथ। हार्ड टू ब्रीथ मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोल सकते हैं, एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आई का मतलब होता है इरेगुलर, इरेगुलर हार्ट रेट एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी भी इंक्रीज रहेगा। एन का मतलब होता है नोजिया और वोमिटिंग होगा। और जी का मतलब होता है गोइंग टू बी एंसियस, गोइंग टू बी एंसियस। एंसियस मतलब बहुत, तो उस पेशेंट को क्या होगा, चिंता होगा, एंजाइटी जैसा होगा, उसको बोलते हैं। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स किसका है, तो ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का साइन एंड सिम्टम्स है। याद रखिएगा, क्रशिंग से चेस्ट पेन होता है पेशेंट में, रेडिएटिंग पेन होता है लेफ्ट आर्म से लेकर निप ऑफ द नेक तक पेन होता है, अनरिलीफ्ड पेन होता है, रेस्ट प्रोवाइड करो उसको, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन दो, ये कोई काम नहीं करेगा। जो कि हॉलमार्क साइन होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का, स्वेटिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, इरेगुलर हार्ट रेट होगा, नोजिया वोमिटिंग, गोइंग टू बी एंसियस, पेशेंट एंजाइटी की ओर जाएगा। ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। क्या इसका पैथोफिजियोलॉजी या डिजीज फैलता कैसे है बॉडी में, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। देखिए लिखिएगा हेडिंग पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग को समझना पड़ेगा इसका कि क्या पैथोफिजियोलॉजी है और कैसे होता है, उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग बारीकी से समझिएगा। पहले लिखेंगे कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी कारण हो सकता है। मान लो कि थ्रोम्बस बना है वहाँ पर, इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या लिख देंगे, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस। ये हो गया इटियोलॉजिकल फैक्टर। यदि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर के बाद क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस हो गया, यहाँ पर तो लिख देना कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी पर क्या हुआ, थ्रोम्बस होने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा। और ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पाएगा तो ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। तो ब्लड नहीं जा रहा है मतलब कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जा रहा है। किसको नहीं जा रहा है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू मायोकार्डियल मसल को। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि डिक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स
टू मायोकार्डियल मसल, मायोकार्डियल मसल को क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, और ये नहीं जाने की वजह से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई तो पर इस्चमिक कंडीशन डेवलप होगा। तो लिखेंगे कि ड्यू टू दिस इस्चमिक कंडीशन डेवलप और इस्चमिक कंडीशन डेवलप होगा तो वहाँ से दो चीज़ें होगा। एक तो होगा कि वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइज, जिसके वजह से क्या होगा, वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा वहाँ पर, एनरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके वजह से एलडीएच का फॉर्मेशन होगा। एलडीएच का फुल फॉर्म लिखिएगा, लैक्टिक डिहाइड्रेनेज एंजाइम। और ये यदि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन मतलब कि एलडीएच का मतलब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और लैक्टिक एसिड क्या कराएगा, चेस्ट पेन कराएगा, यहाँ पर पेन कराएगा। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन होगा। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, इसको लिख लीजिएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि इस्चमिक कंडीशन जो होगा, इस्चमिक कंडीशन, ये जो इस्चमिक कंडीशन है ये क्या चीज़ करेगा, तो वहाँ पर मायोकार्डियल में पेन देखने के लिए मिलेगा और लीड करेगा हार्ट अटैक को। इट लीड्स टू हार्ट अटैक। चलिए पैथोफिजियोलॉजी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले लिखे हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इसका कोई भी कारण हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना। थ्रोम्बस यदि बन गया है तो वहाँ पर क्या होगा कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा कोरोनरी आर्टरी का। यदि थ्रोम्बस ही बन गया है बीच में तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, और कोरोनरी आर्टरी में हुआ है मतलब कि मायोकार्डियल मसल को नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट यहीं पर लिखे हैं कि डिक्रीज ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू मायोकार्डियल मसल, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इस्चमिक कंडीशन डेवलप हो रहा है। कहाँ पर, मायोकार्डियल मसल पर। इस्चमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, इस्चीमिया का मतलब होता है, इस्चीमिक का मतलब होता है कि डिक्रीज होगा न्यूट्रिएंट सप्लाई, डिक्रीज होगा ऑक्सीजन सप्लाई, और इंक्रीज होगा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आप लोग समझिएगा। ये मान लो कि थ्रोम्बस का किसी भी आर्टरी में फॉर्मेशन हुआ, इधर से ब्लड जाना चाहिए इस साइड, और इधर से मेटाबॉलिक वेस्ट इस साइड आना चाहिए। ये वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट इस साइड आना चाहिए ब्लड वेसल्स के, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स किधर जाना चाहिए, इस साइड जाना चाहिए। बीच में थ्रोम्बस हो गया तो ना तो वेस्ट मटेरियल इस साइड आ पाएगा और ना ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उस साइड जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है। इसी कंडीशन को बोलते हैं इस्चमिक कंडीशन, इसको याद रखिएगा। यदि इस्चमिक कंडीशन हो गया तो यहाँ से दो चीज़ें होगा। एक होगा कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइज, यदि ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स जो बचा हुआ है उसका मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एनएरोबिक का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। और एलडीएच का फॉर्मेशन होगा। एलडीएच का मतलब होता है लैक्टिक डिहाइड्रेज एंजाइम। ये जो एलडीएच है लैक्टिक एसिड में आगे कन्वर्ट होगा, जो कि चेस्ट पेन कराता है, और ये इस्चीमिया लीड्स करेगा किसको, हार्ट अटैक को। ये है हम लोग का पैथोफिजियोलॉजी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस और मैनेजमेंट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का, कि क्या होता है डायग्नोसिस और इसका मैनेजमेंट।
अब हेडिंग में दीजिएगा कि डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन हो तो हम लोग करते ही हैं, उसके साथ करते हैं कार्डियक बायोमार्कर टेस्ट। कार्डियक बायोमार्कर, कार्डियक बायोमार्कर में 4 चीज़ें करते हैं। एक करते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक होता है टी और एक होता है आई। आई जो होता है वो कन्फर्मेटिव होता है। कन्फर्मेटिव आई क्या होता है? कन्फर्मेटिव कार्डियक बायोमार्कर होता है। इसके बाद ट्रोपोनिन के बाद होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन अर्लीस्ट होता है। और लीस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा कार्डियक बायोमार्कर सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के दौरान इंक्रीज होता है, तो बोलेंगे किसको? कि मायोग्लोबिन को। उसके बाद होता है एलडीएच और लास्ट होता है सीपीकेएमबी। ठीक, क्रिएटिनिन फॉस्फेट काइनेज ये होता है, सीपीकेएमबी ये होता है। 4 कार्डियक बायोमार्कर होते हैं। उसके बाद और कई सारे टेस्ट होता है। डोपलर होता है, 2D इको जिसको बोलते हैं 2D इको, डोपलर स्टडी इसी को बोलते हैं डोपलर स्टडी किया जाता है। लैब टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट किया जाता है। लैब टेस्ट में सीबीसी, पीटीआईएनआर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो देखा जाता है। केएफटी, एलएफटी ये चीज़ें चेक की जाती है। ये हो गया डायग्नोसिस। मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है इसका, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आप लोग को हम बताएंगे मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मैनेजमेंट। लिखिएगा नेक्स्ट इसमें कि मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मैनेजमेंट पहले लिखेंगे हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मैनेजमेंट क्या होता है उसको, कि फर्स्ट लाइन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मैनेजमेंट, उसमें हम लोग मोना याद रखते हैं। एम का मतलब होता है मोरफिन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, और एन का मतलब होता है एनटीजी मतलब कि नाइट्रोग्लिसरीन। और ए का मतलब होता है एस्पिरिन। और एस्पिरिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसका? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का। तो ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, तो बोलेंगे एस्पिरिन। मॉर्फिन ओपॉइड ग्रुप्स किसके है? ओपॉइड ग्रुप का है। तो मॉर्फिन का जितना देते हैं इसके कई गुना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो साइड इफ़ेक्ट यदि मॉर्फिन का लिखना चाहेंगे तो नीचे में लिख लीजिएगा। मॉर्फिन का साइड इफ़ेक्ट याद रखते हैं हम लोग सेक्रम से। किसे याद रखते हैं? सेक्रम से। एस का मतलब ये सेडेशन कराएगा, मतलब कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद उसको आएगा मॉर्फिन देने से। ए का मतलब होता है एनाल्जेसिया, दर्द से राहत करेगा। कॉन्स्टिपेशन करेगा, रेस्पायरेशन को डिप्रेस करेगा, रेस्पायरेशन को क्या करेगा? डिप्रेस्ड करेगा। यू का मतलब होता है कि यूरिनेशन जो है, यूरिनेशन इसको डिक्रीज करेगा, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करेगा। और एम का मतलब होता है मायोसिस कराएगा। मायोसिस मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल्स हम लोग का जो होता है उसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ये हो गया मॉर्फिन। इसके साथ साथ मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं टीपीए। टीपीए का फुल फॉर्म होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसमें कौन कौन सा आता है तो याद रखेंगे सूरत,
एस का मतलब होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। यू का मतलब यूरोकाइनेज। रेल्टिप्लेज, एल्टिप्लेज और लास्ट होता है टेलीप्लेज। किसी भी पेशेंट में एंटी जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, उसका यदि ओवरडोज हो गया, ये क्या करता है, तो ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, जो भी थ्रोम्बस ब्लड में बना हुआ है उसको क्या करेगा, कट करेगा। और इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसका एंटीडोट लिख लीजिएगा कि एंटीडोट क्या होता है। एंटीडोट में आप लोग लिख लीजिएगा होता है इसका एमाइनो कार्पोरिक एसिड। एमाइनो कार्पोरिक एसिड, एमाइनो कार्पोरिक एसिड क्या होता है, इसका एंटीडोट होता है। ठीक, अब इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का, पीटीसीए, सीएबीजी। पीटीसीए का मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसलूमेन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होता है। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, बता देंगे आप लोग को कि इसका क्या है सर्जिकल मैनेजमेंट। इस वीडियो में अभी यहाँ तक में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।